हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है क्रैक नीट विद आकाश पे। तो आज की हमारी वीडियो है कि क्या आप जानते हैं कि एक नीट टॉपर का दिन कैसा होता है, यानी कि वो कैसे सुबह से रात तक पढ़ाई करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लाए हैं एक ऐसी डेली रूटीन जो टॉपर्स अपनाते हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी नीट 2025 या नीट 2026 के टॉपर बन सकते हैं। तो बात करते हैं कि सुबह जल्दी टॉपर कितने बजे उठते हैं, या फिर उनकी दिन की शुरुआत कितने बजे होती है। तो टॉपर की दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हो जाती है, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मतलब बहुत सारे टॉपर ऐसे होते हैं जो कि रात को पढ़ते हैं। तो भाई ऐसा होता है कि मान लो अगर 100 बच्चे टॉपर है, तो उनमें से 98 बच्चे सुबह वाले होते हैं, बस 2 ही बच्चे मान लो जो रात के होते होंगे ना। तो सुबह का टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पढ़ाई के लिए। उसके बाद वो एक प्रेस स्टार्ट के लिए हल्का सा योगा करते, वॉक करते है ना। उसके बाद उनका स्टडी टाइम स्टार्ट होता है 6 से 8, पहला स्लॉट। इसमें वह अपना बायोलॉजी पढ़ते, जो कि एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो भी लाइन टू लाइन। उसके बाद बात आती है 8 से 9 बजे। तो 8 से 9 बजे नाश्ता करते हैं, ब्रेक करते हैं, ताकि माइंड को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके। तो इसमें बायोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सुबह का टाइम ना ज़्यादा मतलब फ्रेश फील होता है। तो उसमें आप जो भी मतलब बायोलॉजी की हार्ड लैंग्वेज होती है या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तो उसको अपन सोल्व कर सकते हो, और एनसीईआरटी को पढ़ना है लाइन टू लाइन। उसके बाद बात आती है 9 से 11 बजे। तो 9 से 11 बजे जो टॉपर्स होते हैं वह फिजिक्स को लेते हैं। इसमें 9 से 11 वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और पीवाईक्यू करते हैं। उसके बाद बात आती है केमिस्ट्री की। तो 11 से 1 बजे तक वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसमें कभी ऑर्गेनिक तो कभी इनऑर्गेनिक, यानी कोई वीक में अगर 6 दिन पढ़ता है तो वह 3 दिन ऑर्गेनिक को पढ़ता है और 3 दिन ही इनऑर्गेनिक को पढ़ता है। उसके बाद बात आती है कि टॉपर हर चैप्टर को टेस्ट से जोड़ते हैं, यानी कि वो हर चैप्टर के टेस्ट देते हैं। उसके बाद बात आती है 1 से 2 बजे। तो 1 से 2 बजे टॉपर्स लंच करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। उसके बाद बात करें 2 से 4 बजे। तो ये टाइम फुल टेस्ट सॉल्विंग का होता है, यानी कि जो टॉपर्स होते हैं इस टाइम टेस्ट देते हैं, जो भी चैप्टर वाइज या फिर फुल टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट जो भी देते हैं। और टेस्ट ऐसे देते हैं कि वो टाइम लगा के इसको देते हैं, क्योंकि जो आपका नीट का जो मेन एग्ज़ाम होता है वो भी 2 से 5 होता है। तो वो इसी टाइम टेस्ट देते हैं ताकि उनको आदत हो जाए 2 से 5 या 2 से 4 बजे तक पढ़ने के, मतलब क्वेश्चन सोल्व करने की। तो वह इस टाइम 2 से 4 टाइम सेट करते हैं और एमसीक्यू लगाते हैं। उसके बाद 4 से 5 ब्रेक लेते हैं और आज की जो भी उन्होंने गलतियाँ की हो उसको ढूंढते हैं कि यार मैंने बायोलॉजी में कहाँ पे क्या गलती की, या फिर कहीं मैंने पूरे दिन रील तो नहीं देखी। अगर बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन मेरे से बार बार गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। तो ऐसा वो 4 से 5 देखते हैं। उसके बाद बात आती है 5 से 7 बजे। तो उस टाइम वो जो भी मान लो उनके वीक टॉपिक्स है तो उनको मतलब पहचानते हैं और उनको रिवीजन करते हैं। और किसी का अगर बैकलॉग हो तो भी वो इसी टाइम करते हैं 5 से 7 बजे, क्योंकि टॉपर्स हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बात आती है 7 से 8 बजे। तो पूरा दिन जो भी पढ़ा उसका रिवीजन इसी टाइम करते हैं, यानी कि जो भी मतलब पूरा दिन उन्होंने पढ़ा संडे को, तो इसी टाइम में पूरा उसको रिवाइज करते हैं। उसके बाद बात आती है 8 से 9 बजे। तो ये उनका डिनर टाइम होता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स टाइम होता है। उसके बाद बात आती है 9 से 10:30 बजे। तो इस टाइम वो फॉर्मूला रिवीजन करते हैं और जो भी उनके प्लेस कार्ड है उसको रिवीजन करते हैं। साथ में एक मिस्टेक को भी बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि उन्होंने मतलब क्या गलती की या फिर कौन से सब्जेक्ट में क्या गलती की। उसके बाद 10:30 बजे तक वो सो जाते हैं, ताकि अगला दिन के लिए फिर से टॉप पर जाए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टॉपर्स के स्टडी टिप्स क्या होते हैं। तो जो भी एनसीईआरटी है उसको मतलब कम से कम 5 बार तो रिवीजन करता है, यानी कि 5 बार उसको पढ़ता ही है। चाहे बायो की गई चाहे केमिस्ट्री की हो गई है ना। और फिजिक्स में मतलब पढ़ता है, लेकिन वो थ्योरी नहीं पढ़ता, वो उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसका पढ़ता है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है नीट में वह सेम टू सेम आ जाते हैं फिजिक्स के भी। तो आपको बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, केमिस्ट्री की पूरी पढ़नी है, फिजिक्स में थ्योरी नहीं पढ़नी, बस क्वेश्चन करने हैं।
उसके बाद जो टॉपर्स होते हैं वो मतलब डेली टाइम टेबल नहीं बनाते, टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन ऐसा बनाते हैं कि उसमें मतलब टारगेट सेट करते हो। जैसे तुम लोग क्या करते हो कि मतलब तुम्हें अगर 8 से 9 पढ़ना है तो तुम ऐसा लिखते हो कि 8 से 9 बजे तक फिजिक्स पढ़नी है मेरे को। बट वो ऐसा नहीं करते, वो 8 से 9 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि मेरे को फिजिक्स में क्या टॉपिक पढ़ना है और कितने क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे वो टारगेट सेट करते हैं, जिसकी वजह से उनका पढ़ने का मन ज़्यादा होता है और उसको जो भी उनका टारगेट होता है उसको कवर करने में वह लग जाते हैं। उसके बाद होता है कि वो मॉक टेस्ट देते हैं, यानी कि हफ्ते में कम से कम 2 बार तो वो मॉक टेस्ट देते ही है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि मिस्टेक नोटबुक रखते हैं, जहाँ पर उन्हें गलत सवाल लिखते हैं या फिर जो भी उनसे गलतियाँ हुई है वो सारा कुछ उसमें लिखते हैं। उसके बाद है कि वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, जैसे कि मान लो फ़ोन टाइम लिमिट से, यानी कि वो रील स्क्रॉल नहीं करते, फ़ोन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पूरा दिन पढ़ते। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, अगर आपको नीट टॉपर बनना है तो बस 1 साल की बात है, 1 साल आप सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ मतलब सब कुछ, कुछ नहीं, आपको सिर्फ 5 चीज़ें करनी है। लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, ट्यूशन करो, टेस्ट दो और टेस्ट का एनालिसिस करो। सिर्फ 5 चीज़ें करनी है आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। सिर्फ 1 साल की बात है। अगर ये सब करने के बाद आपको अंडर 500 की रैंक नहीं आई तो फिर मेरे को बताना, क्योंकि यही चीज़ें होती है यार, सिंपल सी 5 चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि मतलब ये करो वो करो। 5 चीज़ें कर लो, आप टॉपर बन जाओगे। तो दोस्तों ये था नीट टॉपर का डेली रूटीन। अगर आप भी इसे फॉलो कर ले तो टॉप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।